हेलो दोस्तों, स्पीड 24/7 के यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। चलिए, आज है 28 जनवरी और आज का जो डे है वो है डेटा गोपनीयता दिवस। ठीक है ना। 28 जनवरी को डेटा गोपनीयता दिवस मनाया जाता है। 28 जनवरी को डेटा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। यह दिन यूरोप परिषद के कन्वेंशन 108 की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है और यह कन्वेंशन जो है डेटा संरक्षण के लिए बनाया गया पहला कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय कानून है। ठीक है, और हम लोग चल रहे हैं वर्ल्ड जी के। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है कि विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो चाइना है। ठीक है, लेकिन पीने में जो है वो दूसरे नंबर पे है। हमारी भारत जो है पूरे विश्व में चाय का उत्पादन दूसरे नंबर पे करता है, लेकिन पीने में सबसे नंबर 1 पे है। ठीक है ना। दूसरे नंबर पे उत्पादक के रूप में दूसरे नंबर पे हमारा भारत देश, लेकिन पीने में नंबर 1 पे है। और नंबर 1 पे है चाइना उत्पादन करने में, लेकिन पीने में दूसरे नंबर पे है ना। समझ गए सब में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, चीन पर शासन करने वाला अंतिम शाही राजवंश कौन सा था। चीन पे जो शासन कर रहा था अंतिम शाही राजवंश वो है किंग राजवंश। ठीक है ना। ये किंग राजवंश का किंग राजवंश या किंग साम्राज्य आधिकारिक तौर पर गेट किंग या चीन के शाही इतिहास में अंतिम राजवंश था। बात नहीं कीजिए। राजवंश की स्थापना 1636 ईस्वी में हुई थी और इसने 1644-1912 तक चीन पर जो है शासन किया था। ये किंग राजवंशी शासन पर था जो अंतिम। क्वेश्चन नंबर 3, चीन में मानव निर्मित दुनिया का सबसे लंबा जलमार्ग, ये दुनिया का सबसे लंबा जलमार्ग है जो आपका ये पुल बना हुआ है वो है ग्रीन कैनाल। चीन की ग्रैंड कैनाल जो है, ग्रैंड कैनाल दुनिया का सबसे लंबा मानव निर्मित जलमार्ग है। यह जलमार्ग पीली नदी और यांगजी नदी की कड़ी है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखें। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ था। यह है रेशम का कुछ धागे। तो रेशम बनाने का जो तकनीक सबसे पहले विकसित किया गया था वो चीन में। और सबसे ज़्यादा पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे जूट का उत्पादन हमारे भारत में पश्चिम बंगाल में होता है ना। तो रेशम की खोज जो है 108-18 ईसा पूर्व में चीन में हुई थी। ठीक है, इसका उत्पादन सबसे पहले नवपाषाण काल में चीन में शुरू हुआ था और यह एक प्रकार के कीड़े से बनाए जाते हैं रेशम का पालन जो होता है। विश्व के सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी में एक माउंट एटना ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, वो है इटली में। ये है ज्वालामुखी, ये आग आपका निकल रहा है पृथ्वी से। ठीक है, माउंट एटना ज्वालामुखी इटली की सिसिली द्वीप पर स्थित है और यह दुनिया के सबसे सक्रिय जलवायु में से एक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, एमू पक्षी किस देश में पाया जाता है। ये है आपका एमू पक्षी, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। एमू पक्षी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पक्षी है एमू। यह उड़ने में असमर्थ पक्षी है, ये उड़ नहीं सकता है और ऊंचाई के हिसाब से दुनिया का दूसरा बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग के बाद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, एशियाई विकास बैंक एडीबी की स्थापना कब की गई थी। 19 दिसंबर 1966 ईस्वी में। एशियाई विकास बैंक एडीबी की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई और यह एक बहुपक्षीय वित्तीय संस्था है। इसका मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। तो यहाँ से 1-2-3 प्रश्न यहाँ से ही बन रहा है। ये आपका है एडीबी बैंक। क्वेश्चन नंबर 8, न्यू डेवलपमेंट बैंक के कितने देश जो है वो सदस्य हैं न्यू डेवलपमेंट एनडीबी का, ये देख सकते हैं। उसमें हमारा ये भारत भी है ना। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक 2014 में स्थापित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के 5 संस्थापक सदस्यों में ब्राज़ील है, रूस है, भारत है, चीन है और दक्षिणी अफ्रीका है। ठीक है, और इसका मुख्यालय चीन के शंघाई शहर में स्थापित है एनडीबी का। क्वेश्चन नंबर 9, किस वर्ष भूटान के सबसे पुराने बैंक ऑफ भूटान लिमिटेड की स्थापना की गई। ये बैंक ऑफ भूटान है, ये भूटान की भाषा है। ठीक है, वो है 1968।
भूटान के सबसे पुराने बैंक ऑफ भूटान लिमिटेड की स्थापना मई 1968 में हुई थी और इसकी स्थापना रॉयल चार्टर के तहत की गई थी। यह भूटान का सबसे बड़ा और सबसे पुराना वाणिज्यिक बैंक है और इसका मुख्यालय थिम्पू के नॉर्जिंग लैंप में है। थिम्पू जो है वो भूटान की राजधानी है, ठीक है, भूटान की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 10, बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक अभी जो हैं वो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस हैं। बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक डॉक्टर मोहम्मद यूनुस हैं। वे एक अर्थशास्त्री, उद्यमी और नागरिक समाज के नेता हैं। साल 2006 में उन्हें और ग्रामीण बैंक को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया था। तो आज का ये वर्ल्ड जीके समाप्त हुआ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाय बाय, टेक केयर।